दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज अपन चर्चा करेंगे 4-5 बिंदु पर पशु परिचर की रिजल्ट डेट क्या रह सकती है, डेट रिजल्ट कब आएगा। दूसरा है पशु परिचर की कट ऑफ क्या रहेगी। तीसरा है पशु परिचर में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और आगे की तैयारी की रणनीति क्या रखें, कैसे करें और मैथ पर विशेष ध्यान दें। क्योंकि दोस्तों जितनी भी एग्ज़ाम आ रही है अभी, जैसे कि चतुर्थ श्रेणी आ गई और पटवार है और ग्राम सेवक है, वीडियो, इनमें सभी में मैथ का बहुत बड़ा रोल है। तो मैथ पर बहुत विशेष ध्यान दें। दोस्तों एक और बात बता दूं मैं कि जो भाई आते हैं और ज्ञान देते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि आए दिन कट ऑफ का वीडियो बनाते हैं कि 3000 बच्चों का सर्वे कर लिया, 4000 बच्चों का सर्वे कर लिया। अब कट ऑफ के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि कट ऑफ तो जिस दिन आएगी ना उस दिन ही पता लगेगा कि कितनी रहेगी। और एक बात और समझो दोस्तों, मैं कोई टीचर वीचर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और आप हो मेरे छोटे भाई बहन। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें। और मैं कोई आपको ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अनुमान से पशु परिचर की रिजल्ट डेट क्या रह सकती है। तो दोस्तों मेरे अनुमान से 25 मार्च के आसपास, इससे पहले पहले की ही रह सकती है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि इसी के आसपास फोर्थ चतुर्थ श्रेणी के फॉर्म चालू हो जाएंगे और जो बच्चे इसमें पास होंगे वो इसमें नहीं लगाएंगे चतुर्थ श्रेणी में फॉर्म। तो बोर्ड ये बहुत विशेष ध्यान रखेगा कि, क्योंकि पहली बात तो ये है कि 25 मार्च के आसपास क्यों आएगा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि बोर्ड ने खुद ने कह रखा है, ऐसे तो आलोक राज जी का कोई ट्वीट नहीं आया है और उन्होंने कहा था कि 7 मार्च के आसपास रिजल्ट आ जाएगा। और 7 मार्च आज कितनी होगी, 10 मार्च हो गई। लेकिन क्या है कि इसमें राजनीति हो गई, ये आ तो जाता, लेकिन हनुमान किसान भाई ने ही बोल दिया कि ये तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में या फिर मार्च के सेकंड वीक में, लास्ट वीक में आएगी। लेकिन फिर भी अपन अनुमान लगाएं कि 25 मार्च के आसपास रिजल्ट आ जाएगा। और नंबर चाहे कितने ही हों, वो तो रिजल्ट आता है और ऊँट किस करवट बैठता है, तो परिणाम क्या होता है वो तो जब भी पता लगता है। तो दोस्तों पशु परिचय रिजल्ट लगभग 25 मार्च के आसपास से अपन को देखने को मिल जाएगा। फिर कह रहा हूँ दोस्तों कि कई तो क्या है कि कट ऑफ के बारे में आए दिन रात वीडियो बनाते रहते हैं कि मैंने 5000 बच्चों का सर्वे करा लिया और अब 110 जाएगी, फिर 115 बता देते हैं, फिर वही 120 बता देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन ही कट ऑफ का पता चलेगा। और मैंने पहले ही बता रखा है कि कट ऑफ लगभग 115 के आसपास या इसके इर्द गिर्द ही घूमेगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। तीसरी बात है पशु परिचय में नॉर्मलाइजेशन भी दोस्तों बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएगा। तो इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते हैं, बोर्ड पर ही डिपेंड है कि कौन सी पारी को तो फ़ायदा होगा और कौन सी को नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों इनको मद्देनज़र रखते हुए और इन पर ध्यान न देते हुए हमको आगे की तैयारी की रणनीति क्या रखें। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आगे की रणनीति में फोर्थ और पटवार और वीडियो में, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि वीडियो में एक क्वेश्चन आया था, देखो ये रहा क्वेश्चन, आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 13 मीटर व्यास वाले वर्ताकार पार्क के परिसीमन, ये देखो ये वर्त, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर 2013 में आया था। लेकिन ये है कहाँ पर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लो दोस्तों, इसमें है गणित है, कक्षा 10 है और एक्सीलेंट है ये। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मैं प्राइवेट टीचिंग करवाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, अगर आप इसको पढ़ोगे ना 10th क्लास की मैथ को, तो कुछ हो सकता है। ये तीसरी प्रश्नावली है और तीसरी प्रश्नावली में से अन्य महत्व प्रश्न में से आया था ये वीडियो में। तो दोस्तों क्वेश्चन व्यंजक वाले पूछ सकते हैं लैसे में से, भाई व्यंजक वाले पूछेंगे ना, तो जैसे ही मान लो ये क्वेश्चन है और उसने दे दिया 2 व्यंजक है, 5p² क्यों, चलो ये तो इजी क्वेश्चन है। मान लो और दे दिया उसने बड़ा व्यंजक वाला, जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि 2 बहुपद है और लैसे इनका ये है और में से इसका ये है। तो यदि एक बहुपद ये है तो दूसरा बहुपद कैसे होगा। सूत्र तो वही लगेगा दोस्तों, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा में से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सोल्व कराऊंगा तो। लेकिन इन पर बहुत विशेष ध्यान दो 10th क्लास की बुक पर, क्योंकि मैथ के बिना कुछ नहीं होगा। अगर आपका मैथ का स्कोर बढ़िया होगा ना, जैसे कि इसमें 4th ग्रेड में चतुर्थ श्रेणी में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं अभी की वर्तमान के सिलेबस के अकॉर्डिंग। बस सिलेबस बदल जाएगा उसका तो अपन क्या कर सकते हैं। सिलेबस अगर बदलेगा तो 60% जीके के बन रहे चांस, अगर ये हो जाए तो और भी अच्छी बात है। तो 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। तो इसके लिए आप नए कंपटीशन और कोचिंग वालों के जो कोचिंग वाले हैं ना, वो तो क्या है कि दोस्तों पैसे कमाते हैं, मैं आपको बता दूं, और वहाँ से फिर क्वेश्चन नहीं मिलते, फिर अपन निराश हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऑथेंटिक बुक है ना, जैसे 10th क्लास की हो गई
और एक ले लो 8th क्लास की, क्योंकि 9वीं क्लास में तो फिर ज़्यादा रेखा गणित है, वो आपकी समझ से बाहर रहेगी। तो इसमें अंक गणित नहीं है 9th क्लास में। 10th क्लास में भी अंक गणित पर ज़्यादा ध्यान दो। मैं बता दूँ कौन कौन सी प्रश्नावली आगे की वीडियो में लेके आऊँगा मैथ की। तो 10th क्लास और 8th क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 8th क्लास में बिल्कुल अंक गणित ही अंक गणित है। इसमें न तो ज्योमेट्री है न अलजेब्रा है 8th में। तो आप इस पर बहुत विशेष ध्यान दो। 8वीं और 10वीं की मैथ, कक्षा 8 और 10, इन दोनों की मैथ पर बहुत विशेष ध्यान दो। और मैं एक दो क्वेश्चन की वीडियो भी लाता रहूँगा बीच बीच में। तो दोस्तों मैथ बहुत विशेष, क्योंकि जीके सब कर देते हैं। जीके अगर कठिन आएगी ना तो सब छोड़ कर आते हैं, कठिन जीके आ गई तो, और इजी आ गई, सरल आ गई तो सब करते हैं। और आप देखते हो कि जो राजस्थान के जितने भी यूट्यूबर चैनल है ना, मैथ एक भी नहीं पढ़ाता है, बच्चों को गुमराह करते हैं, जीके के MCQ लाते हैं। तो दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तो आपका बड़ा भाई हूँ और कोई टीचर वीचर नहीं हूँ। कई आते हैं ज्ञान देने के लिए, तो उनसे बिल्कुल बच कर रहें। आप बिल्कुल तैयारी में जुट जाएँ और तैयारी करते रहें, क्योंकि नंबर चाहे 120 ही क्यों ना हो, वो तो रिजल्ट आएगा जब भी पता चलेगा कि अपना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। दोस्तों मैं एक बात और कहूँगा कि जैसे कि मान लो कि एक बुक हो रही है, तो अभी आपको पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन आया था। एक तो देखो उद्योगों में बिल्कुल सीमेंट उद्योग से तो क्वेश्चन आता ही है, वहाँ से और जगह से क्वेश्चन आए चाहे ना आए, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही है उद्योगों में। तो दोस्तों ये देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ऊपर से उठ के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और ये बुक है, आपके पास भी होगी शायद, ये बुक राजस्थान मानचित्रावली, ये सिखवाल की है, पुरानी है ये मेरे पास। तो दोस्तों यहाँ से जैसे एज इट इज एक बार क्वेश्चन आया था कि जो भरतपुर प्रजामंडल है उसकी घोषणा कहाँ पर की गई थी, यानी कि उसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो रेवाड़ी में की गई थी। ये SST से क्वेश्चन आया था, रीट मेंस में क्वेश्चन आया था, आपको पता होगा भरतपुर प्रजामंडल की। तो जो ट्रिक के साथ में है ना, उनको तो बिल्कुल देखो ही आप, लेकिन जो ट्रिक के अलावा है, जैसे एक्चुअल डेट है, एक्चुअल डेट जैसे कि एक तो बीकानेर प्रजामंडल की है, एक मेवाड़ प्रजामंडल की है, तो एक्चुअल डेट भी वो पूछ लेता है कई बार। जैसे कि अभी रीट में पूछा गया था कि गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था, लेकिन उसमें एक्चुअल डेट नहीं पूछा था। और यही क्वेश्चन 2018 की भर्ती में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि उसमें तो एक्चुअल दिया था कि 4 जनवरी 5 जनवरी 6 जनवरी 1944। तो ये एक्चुअल में ही पूछा गया था दोस्तों ये। तो दोस्तों आपके समझ में आया होगा। आप तैयारी करते रहें और 10वीं और 8th क्लास दोनों की बुक लेके मैथ की, और आप आगे की तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद दोस्तों।